को अगर उनका 16 मिनट का आज मैं वीडियो आपको भेज देता हूं, अगर उसमें आपको कहीं लेजर ट्रिप लगे तब मुझे बताइएगा। अभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा, मजाक बना रखा है राजनीति का। हाँ, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब ऐसा लग रहा है मोदी जी के साथ, मोदी जी के दोस्तों के साथ, तभी तो पूरा बर्बादी दिख रहा है। डिप्रेशन। फिर हैदराबाद की आग नहीं दिखती है, वहां पर जल जल कर राख हो गई। कितना नुकसान हो गया, वहां की आग पर पट्टी बन जाती है। के आक्रोश होना चाहिए नेताओं के मन में, सड़कों पे होना चाहिए। लेकिन ये जितने नौनिहाल हैं जो चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुए, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी सुनते सुनते कान पक गए। और हैं आप लोग कहीं खड़ा है क्या आपके? थोड़ी भी समझ होगी, एनवायरमेंट की समझ होगी, प्रकृति की समझ होगी। जानवरों का चारा खा करके डकार नहीं लेने वाली पार्टी के प्रवक्ता जो जानवरों का चारा खाकर बैठे वो मुझे एनवायरमेंट पर ज्ञान दे रहे हैं। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है लेखिका सुभ्राष्टा और आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती के बीच में। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। दो चीजें हैं, दृष्टि ठीक कर सकते, दृष्टि दोष नहीं ठीक कर सकते। दृष्टि दोष अगर हो जाए तो नहीं ठीक कर सकते। पूरे देश में एनएसयूआई, पूरे देश में यूथ कांग्रेस और मीडिया में जिस तरीके से श्री राहुल गांधी जी सीबीएसई के बच्चों से मिल रहे हैं, सीबीएसई के बच्चों को समर्थ को जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी उस कमेटी में लेकर के गए, सारा प्रेजेंटेशन ओएसएम के उसमें दिया, वो किसने किया? विपक्ष ने किया, सत्ता पक्ष ने तो किया नहीं। सत्ता पक्ष तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक नहीं ले पा रहा है। पूरे देश में, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, किस जगह पर हमारा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई प्रदर्शन नहीं कर रहा है? लेकिन अगर नहीं मीडिया दिखा रहा है और आप नहीं देख पा रही हैं तो ये दुर्भाग्य है। अच्छा, दूसरी बात, पर्यावरण के लिए अगर कोई शख्स वहां पर जा रहा है, मूंगे की चट्टानों को बचाने के लिए जा रहा है, वहां के पेड़ों को बचाने के लिए जा रहे हैं, और आपको वो अगर लेजर ट्रिप लग रही है तो ये आपका दृष्टि दोष है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बहन जी। सच बात यह है कि अगर आप मुद्दे को, अगर उनका 16 मिनट का आज मैं वीडियो आपको भेज देता हूं, अगर आपने शायद हो सकता है आपकी नजरों से रह गया हो, वो भेज देता हूं, अगर उसमें आपको कहीं लेजर ट्रिप लगे तब मुझे बताइएगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा, और मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ हो ना जाए यहाँ पे, तो मजाक बना रखा है राजनीति का। अगर वो आपका की पर्यावरण की चिंता को, हमारे जनमानस की चिंता को, जिस दिल्ली में आप रहती है, जिस दिल्ली की एक्यूआई और जिस दिल्ली की जमुना को साफ करने के लिए, जिस दिल्ली के पहाड़ों, जो कूड़े के पहाड़ों को साफ करने के लिए, जिस दिल्ली की हवाइयों को साफ करने के लिए जो है मुहिम चला करके भाजपा सत्ता में आई थी, अगर वो साफ हो गई हो तो मैं राहुल गांधी जी की उस ट्रिप को मान लूंगा कि हो सकता है राहुल गांधी जी अगर कोई चीज, चाहे अरावली की पहाड़ियां बचाने की बात कर रहे हो, और चाहे अंडमान निकोबार के पेड़ बचाने की बात कर रहे हो, और चाहे वो हसदेव के जंगल बचाने की बात कर रहे हो, और वो सारी की सारी चीजें आपके सामने अगर नहीं आ पा रही है तो दुर्भाग्य तो है ही है जो मीडिया में वो हो रहा है। तो जितना जितना हम लोग काम कर रहे हैं वो जनता के सामने जनता समझ रही है। रे बाबा, रे बाबा, रे बाबा, अरे देवा देवा देवा। ये बात ठीक है कि राहुल गांधी जी वहां पर्यावरण की बात उठाने गए, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने सवाल कुछ और पूछा था। मैंने ये पूछा था कि नीट और सीबीएसई के छात्र जो सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ कोई शहजादा क्यों नहीं चिलचिलाती गर्मी में खड़ा है? ये ऑप्टिक्स की बात होती है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता गए होंगे वहां पर, तो वैसे तो एबीवीपी के कार्यकर्ता भी गए हैं, तो इसका मतलब मैं क्या मान लूं? ये कोई तर्क नहीं हुआ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक आंकड़ा और आ गया प्रियंका भारती जी कि ग्लोबल जीडीपी शेयर में 2060 तक चीन से आगे भारत निकल जाएगा, ऐसी आशाएं हैं। खैर, चीन की बातचीत आई थी इसलिए मैंने ये आंकड़ा कोट कर दिया, लेकिन फिर मैं बात वहीं पर लौट के आता हूं, ये नंबर गेम वाले पर। क्या गठबंधन विपक्ष का कमजोर हो रहा है? 8 तारीख को जितनी पहले ताकत थी वो नहीं दिखेगी? राकेश जी, हमारा इकोनॉमी तो फिर से स्लाइड करता ही जा रहा है। साथ ही साथ मोदी जी के साथ जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में काम कर चुके लोग, चाहे वो अरविंद सुब्रमण्यम हो, चाहे सुरजीत भल्ला हो, इसी नंबर्स की तो बात कर रहे हैं। वो तो यही कह रहे हैं, भले आप चुनाव जीत जा रहे हैं लेकिन इकोनॉमिक गेम में देश को आपने पीछे ढकेल दिया है। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन जब नंबर्स की बात हो रही है तो आज एक बहुत बड़ा नंबर सामने आया है। 15 लाख करोड़ का नंबर सामने आया है राजेश एक्सपो का।
प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा यहाँ से पुराना नाता है। अब मैं उम्मीद करती हूँ प्रधानमंत्री जी ये भी कहेंगे कि राजेश मेहता से मेरा पुराना नाता है, जिसने 15 लाख करोड़ का घोटाला इस देश में किया है, सबसे बड़ा घोटाला, जितना किसी देश विदेश का एक साल का जीडीपी होता है उतना घोटाला ये आदमी करके बैठा है। पर सबसे चिंताजनक बात यह है कि उस कंपनी में एलआईसी का पैसा लगा हुआ था 10.8%, मतलब हजारों करोड़। तो जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुए तो एलआईसी में लगा पैसा हजारों करोड़ डूबा है। वो किसका पैसा है? बचपन से सुनते आए, एलआईसी के साथ एक स्लोगन लगता था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब ऐसा लग रहा है मोदी जी के साथ, मोदी जी के दोस्तों के साथ, तभी तो पूरा बर्बादी दिख रहा है। डिप्रेशन, अब भी मैं डिप्रेशन में हूं, मां कसम। आप घोटाले का मुद्दा उठाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने वाले नंबरों पर काहे चुप हो जा रही हैं? उस पर भी तो बोलिए। बिहार चुनाव में फिर आपका कितना नंबर रहा? फिर अभी 8 तारीख को जो विपक्ष बैठेगा, बड़ी बैठक हो रही है राहुल गांधी के इनिशिएटिव के बाद, तो उसमें कितना नंबर रहेगा? राकेश पांडे जी भी मालूम है आपको बिहार में, कहा कि आप बोले आप अपने बारे में बात कीजिए, चलिए हम आपको बिहार की बात बताते हैं। अभी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, हमारे एमएलसी जीते हैं बिहार में। अभी रिसेंट आपको बता रही है नंबर्स, पर फिर नंबर्स पर हम आपको लेकर के आते हैं। जिस दिल्ली में आप शो कर रहे हैं, हम बैठे हैं 21 लोगों का एक होटल में जलकर मौत हो गया, ये है नंबर्स। बिहार में कल के दिन मुजफ्फरपुर के प्राइवेट अस्पताल में 10 लोग जल करके मर गए, ये है नंबर्स। लेकिन उनका हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे बिहार के हेल्थ मिनिस्टर है, नीतीश जी के बेटे, बताऊं उन नंबर्स पे कोई आपको जवाब नहीं दे दिल्ली, रहे। अब देखिए यही दिक्कत है कि आपको दिल्ली की आग दिखी, बिहार की आग दिखी, दिखनी भी चाहिए। ऐसा सिस्टम जिसमें आग लग जाए, लोग जलकर मर जाएं, हम सभी को दिखनी चाहिए। हम बिल्कुल दिखनी चाहिए। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, लेकिन शुभ रास्ता फिर हैदराबाद की आग नहीं दिखती है। वहां पर भी एक कमर्शियल बिल्डिंग जल जलकर राख हो गई, कितना नुकसान हो गया, वहां की आग पर पट्टी बन जाती है। शुभ रास्ता, इस सवाल का जवाब अभी भी प्रियंका भारती जी ने नहीं दिया कि विपक्ष के कागज पर कितने नंबर 8 तारीख को दिखेंगे। राकेश जी, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि रीजनल पार्टीज एक अलग सुर में चलती हैं और राहुल गांधी एक अलग सुर में चलते हैं। ये जितने भी मुद्दे आपके यहाँ उठाए गए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने उठाई या बाकी लोगों ने भी जो भी उठाए, वो सही बात है, जमीन के मुद्दे हैं। लेकिन इस जमीन का मुद्दा उठाने के लिए विपक्षी एकता आपको दिखती है क्या? एक व्यक्ति अभी बढ़िया अंडमान निकोबार में जाकर के स्नॉर्केलिंग कर रहे हैं, तो तमाम चीजें कर रहे हैं। यहाँ निश्चित रूप से सीबीएसई के छात्रों को लेकर के आक्रोश होना चाहिए, नेताओं के मन में, सड़कों पे होना चाहिए। लेकिन ये जितने नौनिहाल हैं जो चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुए, चाहे वो आपके बिहार के शहजादे हों या आपके दिल्ली के शहजादे हों, किसी को तो मैं नहीं देख रही कि सड़क पर छात्रों के साथ बैठे हुए हैं। भाई गर्मी है, एयर कंडीशन पॉलिटिक्स के बियॉन्ड आ करके मीडिया में बकबक कर देना, अगर यही राजनीति होती तो इनका ये हाल नहीं होता जो आज हुआ है। मैं ये कतई नहीं कह रही कि आप इस सरकार को, मौजूदा सरकार को, इनकी तमाम कमियों को लेकर के बरी कर दीजिए, बिल्कुल मत बरी कीजिए। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष राजनीति करना चाह रहा है, वो चाहता है कि जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है वो भी सवाल नहीं उठाए इनके ऊपर। क्यों नहीं उठाएंगे भाई? क्यों आप छात्रों के साथ नहीं है? कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के यहां बैठ करके मैं समर्थन है उनके साथ, क्यों नहीं है सड़कों पर? आप मुझे आप समझा दीजिए राकेश जी, आप समझा दीजिए, मैं मान जाऊं आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। आज विपक्ष सड़कों पर किसी भी मुद्दे को लेकर के क्यों नहीं उतरता? वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी सुनते सुनते कान पक गए। समझ गया मैं बिहार इलेक्शन से सुन रही हूँ, एक विधानसभा नहीं है जहां पे चैलेंज किया हो, वहां की जो रीजनल पार्टी रही हो, चैलेंज किया हो कि आप इसमें दोबारा चुनाव करके दिखाइए, यहां से इतने हजार लाखों लोगों का नंबर, लाखों लोगों का वोट कट चुका है और हम खड़े होते हैं इनके पास। डीएमके की बात कर रहे थे सुरेंद्र राजपूत जी, लंबी चौड़ी बात की उन्होंने, एक लाइन में निपटाने की कोशिश की कि थोड़ा मन मुटाव चल रहा है। क्यों मन मुटाव चल रहा है भाई? रहे राहुल गांधी जो डीएमके के साथ चुनाव के पहले थे, चुनाव के बाद वो विजय के साथ खड़े होने जा रहे हैं। किस तरीके की राजनीति है? ठीक है, मैं दोनों लोगों से इस पर जवाब लेता हूं। जिनके अपने नेताओं को मंच से उठा करके फेंक दिया गया राहुल गांधी के द्वारा। मुद्दा यही है कि अगर कोई इस देश का भला चाहता है तो इस सरकार से ये सवाल तो इतना जरूर उठाएगा कि जो पेपर लीक करवा रहे हैं, पेपर लीक करवाने में भाजपाइयों के नाम क्यों आ रहे हैं? अगर कोई देश का भला चाहता है तो ये सवाल जरूर उठाएगा कि अगर इतने लोग जल के मर जाते हैं तो अकाउंटेबिलिटी कहां जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां जाती है? क्यों नहीं है? विरोधी है क्या? विपक्ष क्यों नहीं है?
क्यों नहीं खड़ा है मोदी बच्चों के हैं, साथ सड़कों गोबर पर? भक्त हैं आप क्यों लोग। नहीं खड़ा है माथा में विपक्ष गोबर है सड़कों क्या पर? आपके? तेजस्वी बोल रहे यादव तो क्यों समझ नहीं में है आ रहा सड़क है। पर? बुद्धि एसी विरोधी गाड़ी से महिला। बाहर क्यों नहीं है? ठीक है, मैं आगे राहुल बढ़ता हूँ, गांधी प्लीज क्यों चले प्लीज गए? मैंने अच्छा, ऐसी किसके बात चंदे है से ना पढ़ रहे हैं राकेश जी आप? कि मैं चंदे से प्रियंका पढ़ रही हैं भारती आप? के साथ और कंचना किसके यादव के चंदे साथ से पढ़ टेलीविजन रही हैं डिबेट आप? में बैठती नहीं चंदा हूँ। खाती आज कुछ हैं? कंफ्यूजन हुआ है, चंदा मुझे खा मालूम के नहीं आते था नहीं कि ठीक है, आज बारी बारी से कर लेते ये हैं। बिना चंदे से पढ़ पर्सनल रही हैं। हुए, बिना नहीं नहीं मेरे ऊपर पर्सनल नहीं होना, गाली गलौज मैं आ किए जा रहा हूँ महिला बीच एक में, शब्द कोई नहीं पर्सनल बोला। लाओ, मेरी आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी नहीं नहीं प्लीज, मेरी दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई पर्सनल लाओ, बारी बारी से आप लोग बोल लीजिए, प्लीज कोई पर्सनल लो, मेरी आप लोगों से गुजारिश है। आप दोनों बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बातें रखती हैं, कोई पर्सनल ना हो, मेरी आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है। शुभरास्ता जी प्लीज आप भी शांत होइए, प्रियंका जी आप भी शांत होइए प्लीज। कोई बड़ी एनवायरमेंटलिस्ट है। ठीक है देखिए, प्लीज प्लीज जब ये मैं इस बात कर तरीके की रही बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब ये बात बिल्कुल कर नहीं नहीं रही कोई, थी, मैं बिल्कुल मैं अलाउ भी नहीं करूंगा, मैं कोई नहीं मर्यादा सुनना, पार करे, मैं कोई नहीं सीमा बोलने पार दूंगी। करे, वो किसी भी पक्ष का हो, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। 30 सेकंड और प्रियंका जी अपनी बात रखिए। राकेश जी, मर्यादा और सीमा पार करने का Please, इतिहास बहुत प्रियंका जी पुराना मुद्दे है, पर तो आइए, उस पर please। मत बोलिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मैं भी जाने देती हूँ। हाँ। बहुत आसानी से किसी भी गंभीर मुद्दे को नाइव, छोटा, छिछला बना दिया जाता है। बहुत आसानी से अभी कह दिया गया, घूमने फिरने चले गए अंडमान निकोबार। मालूम है कितने पेड़ कट रहे हैं? करोड़ों पेड़ कट रहे हैं। उसका बेनिफिट किसके अकाउंट में जाएगा? प्रधानमंत्री जी के मित्र के अकाउंट में जाएगा। कोरल रीफ्स को तबाह किया जाएगा, जो कार्बन को सिंक करते हैं, उसको खत्म करते हैं। इसके ऊपर तो इसको छिछला बनाने का प्रयास अगर ना करें, थोड़ी भी समझ होगी, एनवायरनमेंट की समझ होगी, प्रकृति की समझ होगी और इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसकी समझ होगी, तो इसको खत्म करने की कोशिश ना की जाए। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। दूसरी बात कि अगर आप भाजपा से मोह भंग जो होने तक जानवरों का कोई चारा अगर खाकर होता, बैठे वो मुझे एनवायरनमेंट पर ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, जानवरों का चारा खा करके डकार नहीं लेने वाली पार्टी के प्रवक्ता चारा चोर, चंदा मुझे चोर। ज्ञान देंगे कि कहाँ का? एनवायरनमेंट चंदा पे क्या चोर। होना चाहिए। चंदा तो बेशर्मी की हद है। दिस इज नॉट कॉल्ड डेमोक्रेसी, कॉल्ड डेमोक्रेसी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।